to the fourth episode of Prohibido. Today we are going to discuss about live-in relationships in the premises of KIET. And this episode is very special because we have a new anchor with us. Ritika, over to you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। और अगर हम लिव इन की बात करें तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसने सोसाइटी में काफ़ी मोमेंटम गेन कर लिया है, काफ़ी लोग इसे एक्सेप्ट कर भी रहे हैं, लेकिन स्टिल ये टैबू कंसिडर किया जाता है, बैकलैशेस फेस करता है कहीं ना कहीं। तो देखते हैं कि काइट प्रीमाइसेस में या काइट के स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। So what do you guys think about live-in relationship? लिव इन एक्चुअली लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आजकल। ऐसा कुछ नहीं है कि अब उसे टैबू की तरह देखा जा रहा है, वो सही है और आई थिंक इट इज़ नॉर्मल। First of all, if two people love each other, understand each other, and they have decided to come together, that's the best part. So, I'm in totally favor of that. Is all I would say. खुद के एक्सपीरियंस को खुद गेन करना और सारे फैसले खुद से लेना, जिससे बाद में गलती होने के बाद भी आप किसी और को दोष ना दे सको। आई गेस दैट्स द थिंग इज लिव इन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन। हमारी जनरेशन से पहले जो जनरेशन थी वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है इस कॉन्सेप्ट को लेकर, ऐसा क्यों? स्मॉल एरियाज़ में आई थिंक उनकी मेंटालिटी उतनी चेंज नहीं हुई है, उनकी रिजिड मेंटालिटी है जो उनके कल्चर पे थोड़ा वेरी करती है, तो उस हिसाब से फिर आई थिंक उनको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम पूर्वजों की सुने तो उनके अकॉर्डिंगली जो हमारे वो सोसाइटी का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट लेकिन जो आजकल यंगर जनरेशन है, जो हमारी आजकल यूथ है, वो ज़्यादा हैप्पीनेस के प्रति ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन जो हमारा पुराना कल्चर था उसमें जो लोग थे वो सोसाइटी को मद्देनज़र रखते रखते वो सारी चीज़ें को एक्सेप्ट करते। वो जनरेशन भी है कि उन्हें भी देखना पड़ता है, क्योंकि चार लोग बोलेंगे तो वो यही कहते हैं कि चार लोग क्या सोचेंगे। पर मेरे अगर चीज़ें सही चल रही हैं तो मेरे हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप सही है, पर अगर कुछ ज़्यादा इंटीमेट हो ज़्यादा तो इट इज़ अ वेस्टर्न टाइप, तो इसकी एक्सेप्टेंस इंडिया में क्या स्टेन है हमारे इंडियन कल्चर पे? स्टेन तो नहीं कहेंगे, एक तरह से वो हमारे कल्चर को बचाएगा, क्योंकि अगर डाइवोर्स होते हैं तो वो एक तरह का स्टेन है, और लिव इन से क्या है कि डाइवोर्स तो एक तरह से कम होंगे ही होंगे, क्योंकि हम पहले से चेक कर लेते हैं कि हम कंपैटिबल हैं, हमारा रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं चलेगा पूरी तरह से। अब की जनरेशन है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। अब एवरीबडी इज़ इक्वल, गर्ल्स भी इक्वल, बॉयज़ भी इक्वल, एंड एवरीबडी वांट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली, और उनके डिसीजंस भी इंडिपेंडेंटली चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स द बेस्ट। सो सोसाइटी, अभी जो सोसाइटी है हमारे बीच में, वो भी वही सोसाइटी है जो पुरानी थी। अब हमारे साथ नई सोसाइटी फॉर्म होगी, क्या पता उसका माइंडसेट चेंज हो हमारी तरह। देर नहीं है, लेकिन जिसका इंटरेस्ट है, जिसका मन है, अगर वो रहना चाहता है तो हम लोग कौन होते बोलने वाले, वैसे भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। What do you think? Marriage should be the ultimate union of two individuals. There are different sort of relationships, you know. कुछ लोग होते हैं they jump into relationship और then they start to realize कि नहीं, let's take it slow. तो depends on person to person. I really think that it's a very relative question. ये है कि जैसे आप पहले से अपने पार्टनर से कनेक्ट कर पाते हैं, पूरी तरह आप जान पाते कि एक्चुअली हम उसके साथ सेटल कर पाएंगे कि नहीं, कंपैटिबल है कि नहीं, तो वो अच्छा है हमारे लिए, रादर दैन कि हम बाद में ऐसा कुछ डिसीजन लें जिससे हमें दिक्कत हो। लव मैरिज को एक टैबू माना जाता था, और इसी वजह से लोग आज लिव इन में आते हैं ताकि वो पहले ही जान सके, और अगर डाइवोर्स से अच्छा है कि वो ब्रेकअप कर लें। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आप अपने आप को पहले समझना चाहते हैं बिफोर कि आप मैरिज का स्टेप लें। इसमें अगर कुछ भी बाई चांस ना चाहते हुए कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। मैरिज के बाद जो बदनामी होती है या उसके बाद डाइवोर्स होते हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, उनसे आप पहले ही हट जाएँ, बच जाएँ, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। लोगों को लगता है कि लिव इन जो है ना वो बहुत ही टेक इट फॉर ग्रांटेड कॉन्सेप्ट है, मतलब कुछ भी करने का बहुत ही ज़्यादा एक्सेस मिल जाता है, ऐसा है या ये मैच्योर अप्रोच है आज की जनरेशन की? मैम एक्चुअली होता क्या है कि हम सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उसका हम मिसयूज़ ना करके उसका यूज़ करें तो वो बेटर होगा। अगर आप अपने पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। रिस्पेक्ट एक बहुत सारी चीज़ है, अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं उसी चीज़ से आगे जाके फिर ट्रस्ट और लव सब, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ होती है, सबसे फॉरमोस्ट चीज़ होती है रिस्पेक्ट। Some people are comfortable with live-in relationship and some people are still not. So we will not just do it because it's a trend, but because we are comfortable, we want to do it. ग्लोबली एक्सेप्टेड है और एक मैच्योर अप्रोच है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस है, हम अपने दोनों पार्टनर्स दोनों की सहमति से ये काम होता है, ऐसा नहीं है कि हम प्रेशराइज कर रहे हैं किसी को, तो इट्स ओके। काफी लोगों से बात करने के बाद वी हैव रीच्ड टू अ कंक्लूजन दैट चाहे लिव इन हो या मैरिज,
सब अपनी जगह सही हैं, बिकॉज ये टोटली आपके अपने डिसीजन पर डिपेंड करता है आपको क्या सही लगता है, एंड इसमें किसी का भी इन्वेस्ट करना सही नहीं है। ओवर टू यू रितिका। थैंक यू मैम। लिव इन हो या मैरिज हो, ये दोनों ही दो बहुत ही पर्सनल डिसीजन है जो वो दो लोग लेते हैं। सोसाइटी को या किसी भी और को इसमें किसी को भी जज करने का, इन बेसिस पे जजमेंटल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ट्रस्ट और लॉयल्टी कभी ब्रेक ना हो और कुछ भी ऐसा काम ना हो जिससे उन दोनों लोगों की खुशी या किसी और की खुशी को हार्म हो या किसी की उम्मीदें टूटें। थैंक यू।